आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में ₹1.97 फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में ₹4.09 इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹231.14 फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी ₹6.22 फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी बढ़कर ₹70.36 फी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी ₹6.22 फी लीटर कम कर दी गई। डीजल पर लेवी कम करके ₹70.82 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल पर फी लीटर लेवी ₹20.36 बरकरार। पेट्रोलियम लेवी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तेहरान में ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई का ताज़ियती इज्तिमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तानी वफ़द की शिरकत। फातिहा खानी की। शहीद रहबर आला के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर गालिबाफ, ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। कहा, शहीद सुप्रीम लीडर की बसीरत, हिकमत और दूरअंदेशी बेमिसाल थी। उन्होंने कई दहाइयों तक ईरानी कौम की रहनुमाई की। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान आमद। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी, पाकिस्तान और ईरान के आला सिफारती हुक्काम ने मेहराबाद एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी कौम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का आज़म दोहराया। ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद वज़ीर आज़म ईरान से तुर्की रवाना हो गए। वज़ीर आज़म की आमद से पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तेहरान आमद। ईरानी वज़ीर दाखिला और सीनियर ईरानी हुक्काम ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की ईरान के लिए खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद फील्ड मार्शल वापस वतन रवाना हो गए। तेहरान में शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई का ताज़ियती इज्तिमा। ईरानी शुरा निगहबान का खिराज अक़ीदत। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर गालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी फ़ौज के कमांडर समेत दीगर ओहदेदारान की शिरकत। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की मैयत अवामी दीदार के लिए तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला मुंतकिल कर दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक इम्कान है कि नए रहबर आला मुश्तबा खामनाई अपने वालिद की नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो सकेंगे। शहीद रहबर आला की मैयत 3 रोज़ तक अवामी दीदार के लिए रखी गई है। 5 जुलाई को तेहरान में नमाज जनाजा का मरकज़ी इज्तिमा होगा। 6 जुलाई की सुबह तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। जुलूस जनाजा तेहरान से क़ुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत को इराक़ के शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद का भी शहीद खामनाई को खराज अक़ीदत। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल खुरैजी की वफ़द के साथ ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। रहबर इनक़लाब शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को खराज अक़ीदत पेश किया। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी तहरीर किए। रूस के साबिक़ सदर दिमित्री मेदवेदेव, चीन की कानून साज असम्बली के नायब सरबराह और कतर की शूरा काउंसिल के स्पीकर समेत इराक़, मिस्र, फ़लस्तीन, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, निकारागुआ, बेलारूस, जॉर्जिया, बांग्लादेश और भारत के नुमाइंदों की भी शिरकत। हमास और हिज़्बुल्लाह के वफूद ने भी रहबर इनक़लाब को खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद अली खामनाई की नमाज जनाजा में कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के दौरे के बाद तुर्की पहुंच गए। वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की दावत पर इस्तांबुल पहुंचे। दोनों रहनुमा पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन व सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स, तवानाई, IT में सरमायाकारी के मौक़े उजागर किए जाएंगे। यमन में सऊदी इत्तेहाद ने खबरदार किया है कि सऊदी अरब को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो भरपूर और गैर मामूली ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। यमनी हूसियों ने सऊदी अरब पर यमनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो सऊदी हवाई अड्डों और खुश्की और समंदर में वाक़ अहम तनसीबात को निशाना बनाएंगे। बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में बस खाई में गिरने से अमवात की तादाद 40 हो गई। 8 अफराद ज़ख्मी। लाशों और ज़ख्मियों को DHQ अस्पताल जोब मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाने वाली बस को हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। एक ज़ख्मी ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद मुसाफिरों और ड्राइवर के दरमियान तल्ख़ कलामी के बाद यह हादसा रोनुमा हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकरी ने हादसे की मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बस में मामूल से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मैयतें उनके आबाई इलाक़े मुंतकिल की जाएंगी। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसाफिर बस हादसे पर इज़हार अफसोस। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में अर्जेंटीना केप वर्डी को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। मैच मुकर्ररा वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा। प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना की टीम मिस्र के खिलाफ 7 जुलाई को खेलेगी। दुनिया फुटबॉल के 2 स्टार अर्जेंटीना के मेसी और मिस्र के मोहम्मद सलाह आमने सामने होंगे। कोलंबिया और घाना का मैच सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में मिस्र ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। स्टार खिलाड़ी मिस्र के मोहम्मद सलाह के खुशी के आंसू। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। पेनल्टी शूट आउट पर मिस्र ने 4 और ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल स्कोर किए। दोनों टीम्स के दरमियान मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में 1-1 गोल से बराबर था। आज शुमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। जुमे को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत नौकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन, जैकबाबाद, दादू 44, सखर 43, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, चिल्लास 41, मुजफ्फराबाद 39, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, गिलगित 38 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती एजेंसी ने आइंदा चंद माह में आलमी दर्ज हरारत में इजाफा करने वाले मजबूत एल नीनो सिस्टम के जोर पकड़ने की पेशगोई कर दी। आलमी मौसमियाती इदारे ने खबरदार किया है कि एल नीनो के असरात 2027 तक मुख्तलिफ खित्तों में महसूस किए जा सकते हैं। यूरोप में गुज़िश्ता 2 हीट वेव्स में शदीद गर्मी से फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 3700 अमवात हुई। फ्रांस में 2025 अफराद, बेल्जियम में 1200 और नीदरलैंड्स में 480 अमवात हुई। हुकाम का कहना है कि अमवात में इजाफा हो सकता है। सदर ज़रदारी आइंदा हफ्ते किर्गिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सदर ज़रदारी बिश्केक में किर्गिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। यादगार शोहदा पर हाज़िरी देंगे। पाक अफगान कशीदगी में अमरीका ने दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत कर दी। अमरीकी महकमा ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अमरीका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के दिफा के हक़ की हिमायत करता है। DI खान के थाना याग पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 तरफा फायरिंग 40 मिनट तक जारी रही। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
कराची के इलाके लाइन्स एरिया में कार्रवाई। लड़की से मुबैना ज़्यादती में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम मुबश्शिर मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए तफ्तीशी हुकाम के हवाले। ज़िला मिडियारी में तरक्याती मंसूबों के नाम पर अरबों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। नैब टीम ने ज़िले के ठेकेदारों और अफसरान के खिलाफ जांच शुरू कर दी। नैब टीम ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, रोड्स और एजुकेशन वर्क्स का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। नैब ने तीनों महकमों से साल 2012 से 17 तक के तरक्याती कामों का रिकॉर्ड मांग लिया। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा बराए तावान के केस में चारों मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। 8 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस ने मुल्जिमान से तफ्तीश और असलहा बरामदगी के लिए 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा था। जुमेरात को हॉलैंड और वेनेजुएला की खवातीन को 164 के बयान के लिए कैंट कचहरी पेश किया गया। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिम रज़ा डार और दोनों गैर मुल्की खवातीन सिंगापुर में कारोबार में शराकतदार थे। मज़ीद रकम इन्वेस्ट करने के मुतालबे पर मुल्जिम ने खवातीन को पाकिस्तान बुलाया और अपनी रकम की वापसी के लिए दबाव डालता रहा। खवातीन ने रकम के लिए हॉलैंड में अपने अहल खाना से रब्ता किया तो खातून के वालिद ने पुलिस को इत्तला दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दोनों खवातीन को पुलिस ने 2 घंटे में बाजियाब करा लिया। स्वात के इलाके कालाम की झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे के बाद लापता एक लड़की की तलाश जारी। हादसे की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी जायजा लेगी कि कश्ती ऑपरेशन कवानीन, इजाज़तनामों और हिफाजती तकाज़ों के मुताबिक था या नहीं। कश्ती चलाने वाले के लाइसेंस और अहलियत पर भी तहकीकात की जाएंगी। कमेटी सयाहती और तफरीही मकामात पर मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। कमेटी को 7 रोज़ में सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कश्ती हादसे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए थे जबकि 2 को बचा लिया गया था। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का रिहायशी इमारतों से निजी स्कूल और कॉलेज 3 माह में मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत की महकमा तालीम और मुताल्लिक़ा इदारों को फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा रिहायशी इमारतों का इस्तेमाल क़वाइद के मुताबिक होना चाहिए। बलूचिस्तान के सरकारी और निजी स्कूल्स में तलबा को जिस्मानी सज़ा देने पर पाबंदी आयद। महकमा तालीम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाज़ तालीमी इदारों में जिस्मानी सज़ा के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। सरदार तनवीर इलियास को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर का सदर मुकर्रर कर दिया गया। निसार अंसर अब्दाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। गुजरांवाला में जादू का असर ख़त्म करने के लिए 4 साल की बेटी को आग से जलाने वाली मां तावीज़ गंडा करती थी। उसे शक था कि रिश्तेदारों ने उसके घर पर जादू करवाया है। असर ख़त्म करने के लिए मुलजिमा ने गैस सिलेंडर पर जलता हुआ चूल्हा उठाकर बच्ची के जिस्म को जगह जगह से जलाया। इस दौरान बच्ची के बहन भाइयों ने उसे पकड़ रखा था। गिरफ्तार चारों मुलजिमान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। मरकजी मुलजिमा और उसकी बेटी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। दोनों बेटों का 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड। मुतासरा बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जामशोरों में बच्चों के झगड़े पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग से 20 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जामशोरों के शाही बाजार में वाक़े लेडीज़ बाजार में बच्चों के दरमियान होने वाले झगड़े के बाद 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादुम हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोन पर राबता। जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। नेतन्याहू ने ट्रंप को अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। रूस के साबिक़ सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अमरीका के खिलाफ जदोजहद में ईरानी कौम फातेह बनकर उभरेगी। तेहरान में गुफ्तगू में कहा, आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर रूस भी ईरानी कौम के दुख में शरीक है। उनकी शहादत ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। ईरानी कौम अमरीका या किसी भी दूसरे मुल्क के दबाव में नहीं आएगी। रूसी वफ्द की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात। मसूद पेज़ेश्कियान का ईरानी रूस स्ट्रेटेजिक मुआहिदों पर अमल दरामद में तेज़ी पर जोर।
वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़लों से अमवात की तादाद 2645 हो गई। अबूरी सदर रोड्रिगस की साहिली रियासत लागवेरा में इमारतें गिरने से तकरीबन तमाम आला सरकारी हुक्काम की हलाकत की तस्दीक। 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। 40,000 से ज़्यादा अफराद अब तक लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़ला मुतासिरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। अबूरी सदर का कहना है कि ज़लज़लों से 189 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। IMF के साथ मिलकर $20 करोड़ का तामीर नौ फंड कायम किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के एक और शहर कोस्तियांतिनोव्का पर कब्जे का दावा कर दिया। सदर पुतिन का कहना है कि यह पेशरफ्त यूक्रेन के पूरे डोनेट्स्क रीजन पर कब्जे की जानिब पहला मगर कलीदी कदम है। उन्होंने मुस्तकबिल में अहम फैसलों के लिए यूक्रेन पर हमले बढ़ाने और यूक्रेनी दस्तों में गैर मुल्कियों की असल तादाद जानने पर जोर दिया। बरतानिया का ग्रूमिंग गैंग के सरगना शब्बीर अहमद को पाकिस्तान के हवाले करने पर गौर। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक शब्बीर अहमद की मुल्क बदरी के मामले पर बरतानिया ने पाकिस्तान से रब्ता कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने केस का दोबारा जायज़ा लेने के लिए हिदायत कर दी। बरतानवी मीडिया का कहना है गैर मुल्की मुजरिमों की मुल्क बदरी के लिए मुताल्लिक़ा मुल्क की रजामंदी ज़रूरी है। 2012 में जिनसी जराइम में सज़ा याफ्ता शब्बीर अहमद हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 4 गैर मुल्कियों समेत 5 क्वालिफाइड कोचेस की खिदमात हासिल कर ली हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फिटनेस कोच डेविड डायर को भी हॉकी टीम की फिटनेस कोच बना दिया गया। 4 गैर मुल्की कोचेस में हॉलैंड के 2 और साबिक चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 32 के मैच में जोकोविच ने फ्रांस के आर्थर को शिकस्त दी। विमेन सिंगल्स में जापान की नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया की डारिया को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर हो रहे हैं।